वैसे बीजेपी भले ही बार बार ये कह रही है कि उसका एलजेपी से कोई नाता नहीं है, लेकिन बीजेपी के कई नेता एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। जाहिर है सीटों के बंटवारे में जो सीटें जेडीयू के खाते में चली गई हैं, वहां एलजेपी के टिकट पर खड़े बीजेपी उम्मीदवार जेडीयू से टकराएंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह इस बार एलजेपी के टिकट पर दिनारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह सासाराम सीट से एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रामेश्वर चौरसिया, वो भी बीजेपी छोड़कर आए हैं। वो बीजेपी को लेकर नर्म हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर श्रीनिवासन जैन ने दोनों नेताओं से बात की है। रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात कर रहे हैं। तो अब आप थे भाजपा में और आप आ गए हैं लोजपा में, तो इसकी क्या वजह है? मतलब यही है कि भाजपा से आपको टिकट नहीं मिला तो आप लोजपा में आ गए हैं? मैंने जो है काम किया और जो है चुनाव यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं लड़ रहा हूँ और उनका कहना था कि आपको चुनाव लड़ना है और चाहे जैसे लड़ना है उनकी इच्छा के अनुरूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपने भाजपा छोड़ दिया? और हमने जो है आपने छोड़ तो दिया ना भाजपा? जनता के सहयोग से कार्यकर्ताओं के उम्मीदों के कारण मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप भाजपा से निकल गए ना, ये बात। हम भारतीय जनता पार्टी तो मेरे रग रग में है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मेरे शरीर के हर कण कण में है, और वह विचारधारा मैं कैसे छोड़ सकता हूं? लेकिन आपने तो पार्टी छोड़ दी है। और मैंने जो है जो सब पूरी तरह से हम जो हमारा हिंदुत्व है, राम जन्मभूमि है, सीएए है, ये सभी कानूनों के समर्थन में मैं हूँ और आगे भी रहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। एक बार जो स्वयंसेवक हो जाता है वो जीवन पर्यंत रहता है। रामेश्वर जी, बहुत धन्यवाद, आप एनडीटीवी के साथ बात कर रहे हैं। आपको अभी भी खुद लग रहा होगा कि आप भाजपा छोड़ दिए हैं, तो क्या ये बात आपको देखिए हो गई है? आप छोड़ दिए भाजपा, ये कंफर्म है? मैंने भाजपा छोड़ दिया, ये सच नहीं है। अच्छा। भाजपा के कुछ नेताओं ने, बिहार में एक है, उनके दो सहयोगी हैं, ये लोग अब भाजपा ही नहीं रह गए। ये नीतीश कुमार के, जैसे गांधी जी के 3 थे ना, वो नीतीश कुमार के 3 हैं। और इन लोगों की करामात से भाजपा कार्यकर्ता में बड़ी नाराजगी है। अच्छा। ये सीट जो आप बता रहे हैं सासाराम नोखा परंपरागत सीट है। जब नीतीश कुमार जी 142 सीट लड़ते थे तब भी हम भाजपा के लोग सासाराम और नोखा लड़ते थे। और हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या कारण है? नीतीश जी की इमेज ऐसे ही डाउन है। हाँ, डाउन मतलब आकाश से जमीन पर आ गया है। आप गाँव में घूम के देख ले, कोई वोट देना नहीं चाहता। आप भाजपा के साथ हैं, तो किसकी सरकार? तो आप कह रहे हैं कि क्या भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी? एक बात बताऊंगा, और उसका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक बात आपको बताऊं, आप देख लीजिएगा रिजल्ट आने के बाद नीतीश कुमार या तो सिंगल फिगर में रहेंगे, नहीं तो 20 नहीं क्रॉस करेंगे। सुन लीजिए। अब लोजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, इसमें कोई आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। आप हवा का रूप देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी।